हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम के बारे में जानेंगे, जो कि कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा हमारे एमपी बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, तो सबसे पहले बात तो हम ही जानना चाहेंगे कि किरचॉफ के नियम से हम करते क्या हैं। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू को पता करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू को बताने के लिए किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? किरचॉफ का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उन दोनों नियम को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो किरचॉफ ने हमें पहला नियम दिया था, ठीक है, उस नियम को हम क्या बोलते हैं? प्रथम नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम? प्रथम नियम, ठीक है दोस्तों। प्रथम नियम, अब ये जो प्रथम नियम है ना, ये संधि पर लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है? संधि पर लागू होता है। किसी भी विद्युत परिपथ के जंक्शन पर लागू होता है, इसलिए हम इसको संधि का नियम कहते हैं। क्या कौन से नियम कहते हैं? संधि का नियम, ठीक है दोस्तों। कौन से नियम कहते हैं? संधि का नियम। तो ये नियम कहाँ पर लागू होता है? जंक्शन पर लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है? जंक्शन पर लागू होता है, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं हम? कौन सा नियम कहते हैं? जंक्शन रूल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जंक्शन किसे कहते हैं? तो जंक्शन किसी भी विद्युत परिपथ का वह भाग होता है, इस जंक्शन किसी भी परिपथ का वह भाग होता है जहां कम से कम तीन विद्युत धाराएं, जहां कम से कम कितनी विद्युत धाराएं? तीन विद्युत धाराएं एक ही पॉइंट पर मिले, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं हम? संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वायर बनाया है, यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ। यहाँ से करंट आ रही है I1, और यहीं से एक करंट चली गई इधर से I2, और यहाँ पर भी एक करंट आ रही है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ? I3। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ए पॉइंट को ध्यान से देखिए। ए पॉइंट पर तीन धाराएं मिल रही हैं। पहली धारा I1 संधि की ओर आ रही है, दूसरी धारा I2 संधि से कहाँ जा रही है? दूर जा रही है, और जो तीसरी धारा है I3 वो भी कहाँ आ रही है? संधि की ओर आ रही है। तो इस पॉइंट को पॉइंट ए को हम किस नाम से जानेंगे? संधि के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। संधि के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर कम से कम तीन धाराएं मिले, उस पॉइंट को हम क्या नाम से जानते हैं? संधि कहते हैं। तो जो किरचॉफ का पहला नियम लागू होता है वो कहाँ पर लागू होता है दोस्तों? संधि पर ही लागू होता है, इसलिए हम इसको कौन सा नियम कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, या मैं बोलूँ संधि का नियम है, वो नियम क्या कहता है? वो नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के, क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का कैसा योग? बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला मैंने? किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ध्यान देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला गया है? बीजगणितीय योग। कैसा योग बोला गया है? बीजगणितीय योग। तो जोड़ने पर शून्य कब होंगे? जब धारा, दो धारा या तीन धारा, जितनी भी हम धारा लेंगे जो संधि पर मिलेंगी, उन धाराओं की हमको दिशा को भी क्या करना है दोस्तों? इंक्लूड करना है, ठीक है ना। अगर मैं इसका मैथमेटिकली फॉर्म में बोलूं तो धारा को हम क्या लिखते हैं? I। धारा का कैसा समेशन, वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये जो नियम है, इस नियम को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है ना। कहाँ पर लागू होगा? संधि पर लागू होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये एक संधि है, यहाँ इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही है संधि की ओर, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये एक संधि है, संधि का नाम क्या है? O। इस संधि पर एक धारा संधि की ओर आ रही है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? I1।
और दूसरी धारा संधि से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया I2। और एक तीसरी धारा जो संधि की ओर जा रही है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया I3। और एक और धारा जो संधि की ओर जा रही है, जिसको मैंने क्या नाम दिया I4। और एक धारा जो संधि से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, मैं इसको क्या नाम दे दिया I5। तो अगर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इस जंक्शन पर मैं लगाऊंगा तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी करंट हैं I1, I2, I3, I4 और I5, इन सबको जब मैं सम करूंगा, इन सबको मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ने पर मुझे आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं काम कर सकता हूँ, जो भी करंट आप जिसको भी चाहें, या तो करंट संधि की ओर आने वाले को प्लस कर लें या संधि से दूर जाने वाले को माइनस कर लें, या आप अपोजिट भी कर सकते हो, संधि से दूर जाने वाले को प्लस मानिए या संधि से ओर आने वाली धारा को क्या मानिए, प्लस मानिए, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर संधि की ओर जो धारा आ रही है उसको मैं किस में कंसीडर करूंगा, प्लस के रूप में कंसीडर करूंगा, और जो धारा संधि से दूर जाएगी उसमें किस में कंसीडर करूंगा, माइनस में कंसीडर करूंगा। तो इसमें मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करूंगा। तो देखो समस्त धाराओं का योग, कौन कौन सी धारा है यहाँ पास, I1 करंट है, दूसरा कौन सी करंट है, I2 करंट है, तीसरा कौन सा करंट है I3, चौथा कौन सा है I4, पांचवा कौन सा है I5, और इन सब का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इन सब का जो योग होगा वो योग कितना होगा, 0 होगा। तो देखो I1 जो संधि की ओर जा रही है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस साइन में लिखूंगा। I2 जो संधि से दूर जा रही है, इसको मैं किस में लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। और I3 जो संधि की ओर आ रही है, इसलिए मैं इसको भी क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा। I4 संधि की ओर आ रही है, इसको भी मैं प्लस में लिखूंगा। और I5 दूर जा रही है, इसलिए क्या लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। तो ये मैंने किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार इसको अरेंज कर दिया। संधि की ओर आने वाली को प्लस लिखा और संधि से दूर जा रही है उसको मैं क्या लिखा, माइनस लिखा। ठीक है, आप अपोजिट भी कर सकते हो, चाहो तो दूर जाने वाले को प्लस में लिखो, पास आने वाले को माइनस में लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं और इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली करेक्ट करूँ तो यहाँ पर I1 और I3 और I4 और I5, I1, I3, I4 ये सब पॉजिटिव हैं, तो मैं इनको एक ही तरफ रखता हूँ। और I2 और I5 दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं, तो इनको मैं पक्षांतर कर देता हूँ। तो पक्षांतर करने के बाद ये कैसे चले जाएंगे, प्लस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर दो करंट मिले मुझे, दो प्रकार की करंट इस संधि पर मुझे दिखाई दी। पहला करंट देखो I1, I3, I4 जो कि कहाँ आ रही है दोस्तों, संधि की ओर आ रही है। दूसरी करंट कौन सी है, I2 और I5 जो संधि से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। और दोनों धाराएं कैसी हैं, बराबर है। अर्थात संधि की ओर जितनी धारा आ रही है उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अतः मैं किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धारा संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, कि बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है ना। तो किरचॉफ के दो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। या तो इसी को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो इस संधि पर हमने ये नोटिस किया कि जो भी आवेश या विद्युत धारा, जितनी धारा आ रही होती है उतनी धारा बाहर जा रही होती है। कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि धारा का मतलब आवेश का प्रवाह, मतलब आवेश संरक्षित होता है। अतः किरचॉफ का जो पहला नियम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। किरचॉफ का
नोट यहाँ पे करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करिएगा कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम, कौन सा नियम, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ के प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करें। मैं इसको एक बार, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम क्या है, वो बंद जाल पर लागू होता है, इसलिए हम इसको बंद जाल का नियम कहते हैं। और ये वोल्टेज के बारे में बताता है, इसलिए हम इसको वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो करंट के बारे में बताता है, इसलिए उसको हम करंट का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है कि किसी बंद जाल में, दूसरा नियम क्या बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, किसी बंद जाल में विभिन्न भागों पर के विभिन्न अवयवों का कुल विभवांतर का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला हमने कि किसी भी विद्युत परिपथ के बंद जाल में जितने भी अवयव लगे होते हैं, उन सभी अवयवों का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिग्मा भी जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इस नियम को हम बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये जो नियम है इसमें वोल्टेज संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम, ये किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो